नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अज्झायाणं नमो शब्दशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के एक जनार्द देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, ऐसे ही श्रद्धा के बिना चारित्र नहीं होता। जो बीज का और वृक्ष का संबंध है, वही श्रद्धा का और चारित्र का संबंध है। श्रद्धा बीज है और चारित्र वृक्ष है। जब बीज नहीं होगा तो वृक्ष होना संभव नहीं है। तो ऐसे है जीव, हम जो चारित्र का वृक्ष लगा रहे हैं वह बिना श्रद्धा के बीज की उत्पन्न नहीं होगा। और बीज जितना मजबूत होगा, वृक्ष उतना ही अच्छा होगा। किसान खेती करता है तो खेती करने के लिए अच्छा बीज खोजता है। जितना अच्छा बीज में डालूंगा उतना अच्छा वृक्ष मजबूत होगा। और मजबूत वृक्ष में मजबूत फल लगते हैं। ऐसे है जीव, हम जितना चारित्र की ओर आकर्षित होते हैं, इतना श्रद्धा की ओर नहीं होते। जितना हम बदलाव की ओर होते हैं, उतना श्रद्धा की ओर नहीं होते। अजित भाई लालावत, किसान भी इतना होशियार होता है कि बीज को कहाँ लेकर के डालता है, तो गहरा ले जाकर के डालता है। क्यों? यदि ऊपर ऊपर वृक्ष होगा तो उसकी जड़ें ऊपर होंगी, और ऊपर होंगी तो वह वृक्ष जो है मजबूत नहीं होगा। जरा सी हवा चलेगी तो हवा में वह नीचे गिर जाएगा। इसलिए वृक्ष को नीचे, बीज को नीचे ले जा करके डालना। तो इसलिए हे जीव, समझ अपने जीवन में, मेरा श्रद्धा जो है वो बीज है। मनसुखलाल जी, सबसे पहले जीवन में कुछ आता है श्रद्धा। और जब श्रद्धा का बीज डल जाता है तो चारित्र का वृक्ष उगता है। और जब चारित्र का वृक्ष उगता है तो मोक्ष के फल लगते हैं। हे जीव, ये कड़ी जुड़ रही है, ये कड़ी चल रही है। श्रद्धा बीज है, चारित्र वृक्ष है, ज्ञान पानी है, और मोक्ष जो है फल है। अब हमें फल तो चाहिए है, लेकिन ना तो हम वृक्ष लगाना चाहते हैं
और ना पानी डालना चाहते हैं और ना बीज डालना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरा वृक्ष लगाए और उसके हम फल तोड़ लाएं। है। हमारी स्थिति क्या है अजित भाई? हम क्या सोच रहे हैं? वृक्ष दूसरा लगाएं और वृक्ष दूसरा लगा करके उसको पानी के द्वारा सींचे और हम जाएं और वहाँ से हम फल तोड़ के ले आए। तो हे जीव, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। संसार के वृक्षों में से फल तोड़े जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष रूपी फल निज के वृक्ष में से ही तोड़े जाते हैं, दूसरे के वृक्ष में से आज तक किसी ने, तुम तो ठीक तीर्थंकर ने भी नहीं तोड़ पाए, उनको भी अपने 6 खंड की विभूति छोड़ करके। प्रवीण भाई क्या बोला? तीर्थंकर को भी अपनी 6 खंड की विभूति छोड़ करके और वह चारित्र का वृक्ष उगाना पड़ा, चारित्र का वृक्ष लगाना पड़ा। और प्रवीण पार्श्वलिया क्या सोचता है महाराज कि हम तो क्या करें, तो सुमति लाल जी को चारित्र का वृक्ष उगवा दे और हम उनके पेड़ तोड़ तोड़ करके। हे जीव, यह परिणति हमारी बता रही है कि हमें जो है अभी ना तो श्रद्धान है और ना ज्ञान है। क्यों? क्योंकि श्रद्धान नहीं है। जिस वस्तु का श्रद्धान नहीं है उसी वस्तु को बेचारा क्या करता है, अपने से दूर भगाता है, और जिस वस्तु का इसको श्रद्धान हो उसको तो अपनी ओर आकर्षित करता है। अब समझो वस्तुपाल जी, तुम्हारे घर के द्वारे पर एक पीली पीली कुछ वस्तु पड़ी थी। तुम्हारी देवी ने बोला कि पीली पीली वस्तु कुछ बाहर पड़ी है, तो वस्तुपाल जी ने फोन कर दिया। किसको? जमादार को। घर के बाहर कुछ पड़ा है, झाड़ू लगा दो। हे जीव, जैसे ही जमादार झाड़ू लेकर के आया और वस्तुपाल भी बाहर निकले और इनको पता चला कि वो तो जो है सोना पड़ा था। अब वस्तुपाल जी क्या करोगे? घर के बाहर पीला पीला जो है वो देवी को नहीं पता था, इसलिए उसने तुमसे बोला और तुमने जैसे ही देखा कि वो तो सोना पड़ा है। अब क्या करोगे? महाराज उसको तो भगाएंगे, चलो जाओ तुम तो जाओ, हम तो लगा देंगे, हमारा घर का द्वारा है। हे जीव, जैसे ही श्रद्धा हुई कि ये सोना पड़ा है, स्वयं झाड़ू लगाने को तैयार हो गया। और जब श्रद्धा नहीं थी, पता नहीं था कि क्या पड़ा है, तो दूसरे को टाल रहा था। तो ऐसे हम भी क्या करते हैं, हमारे पास श्रद्धा नहीं है, इसलिए सुमति लाल को पकड़ के लाए महाराज, इनको महाराज बना दो। क्यों? नहीं महाराज, हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो वस्तु है ये तो निर्मूल्य वस्तु है, इसका कोई मूल्य थोड़ी है, ये तो बेकार की वस्तु है। इसलिए बेकार की वस्तु किसको दे दो, तो बेचारे डोगरा को दे दो। हे जीव, मोक्ष तो चाहिए है, वो कहाँ गया लोकेश भाई? कहाँ चला गया? बेचारा बोल रहा था, बोले महाराज मोक्ष चाहिए। हे जीव, बोल रहा है मोक्ष चाहिए, पेड़ तो लगा।
मोक्ष चाहिए, चारित्र का पेड़ तो लगा, श्रद्धा का बीज तो वो, बिना श्रद्धा के बीज के चारित्र का वृक्ष उगने वाला नहीं है, और चारित्र का वृक्ष उगे बिना मोक्ष का फल 3 काल में लगने वाला नहीं है। ऐसी इसकी परिपाटी है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, विद्यावृत्तिश, जितनी विद्या होगी, जितना श्रद्धा होगी, उतना तेरा चारित्र का वृक्ष। मन शुक्लाल जी, वह वृक्ष जो है वह बीज से उगता है, और बीज मजबूत है तो वृक्ष मजबूत है। तो जिसको चारित्र का वृक्ष लगाना है उसको अपनी श्रद्धा मजबूत करनी पड़े। अब श्रद्धा तो हमारी इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, और संसार के प्रति मजबूत है। महाराज पदम भाई, संसार के कार्यों के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत है, और मोक्ष के कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी इतनी कमजोर है। वो एक उदाहरण आता ना कि एक बार कौन, सुमती लाल जी बेचारा कंजूस, तो नारियल चाहिए था तो नारियल के पेड़ पे चढ़ गया। काहे के लिए? नारियल तोड़ने के लिए। और नारियल बेचारे को पता ही नहीं था। वो क्या सोच रहा था कि जैसे अमरूद तोड़े जाते हैं तो ऐसे नारियल भी तोड़ लेंगे। तो बेचारे को पता नहीं, तो बिना वो हथियार रहता ना, हाँ जो भी बोलते हो, उससे नारियल जो होते हाथ से नहीं टूटते, हथियार से उसको काटना पड़ता है। तो बिना हथियार के गया, चढ़ गया। अब नारियल का पेड़ तो ऊंचा, तो बेचारे ने नारियल तोड़ना चाहा तो तोड़ा तो उसी पे लटक गया। क्योंकि देखो पैरों के बल सदा था और हाथ से तोड़ रहा था, और जैसी ताकत लगाई तो पैर छूट गए, और छूटे तो नारियल पे टंग गया, और जैसे नारियल पे टंगा तो अब चिल्लाने लगा, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। यदि मैं बच गया, हे भगवान यदि बचा लिया तो हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपए दान में देंगे, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बेचारे भगवान ने बचा लिया। बुद्धि आई, और बुद्धि आई तो थोड़ा सा नारियल के पेड़ से नीचे आ गया, और जैसे याद आया, अरे अब हम 50,000 देंगे। थोड़े नीचे आया ना, तो अब हम 1 लाख नहीं देंगे। देखो इतने नीचे आ गए, अब हम कितने देंगे? 50,000 देंगे। थोड़े और नीचे आया, अब हम 25,000 देंगे। धीरे धीरे और नीचे आ गया, पूरा नीचे आया। अब हम काहे के पैसा दे? हमने तो पुरुषार्थ किया, और हम अपने पुरुषार्थ से नीचे आ गए। हम भगवान को काहे के पैसा दें? हे जीव इतना होशियार है, जब ऊपर टंगा था तो चिल्ला रहा था, हे भगवान बचा लो, 1 लाख देंगे, और नीचे आ गया तो काहे के पैसा? हे जीव ऐसे 3 लोक में बेचारा चिल्ला रहा है, हे धर्म बचा लो, हे धर्म बचा लो, हे धर्म माम पाले। वो प्रतिक्रमण में आता ना, पढ़ते प्रतिक्रमण अरविंद भाई क्या करते हैं? प्रतिक्रमण में आता है, हे धर्म माम पाले, हे धर्म मेरा पालन करो, हे धर्म मेरा पालन करो। रोज रोज प्रतिक्रमण करता है, और प्रतिक्रमण करके चिल्लाता है, हे धर्म मेरा पालन करो। लेकिन जब धर्म तेरा पालन करता है तो बेचारा धर्म को ही बुद्धू बनाता है। मनसुख लाल जी, किसको किसको? धर्म जब तेरा पालन करने के लिए आया तो तूने क्या किया? उस धर्म को ही धोखा दिया, और धर्म को धोखा करके और तू आगे बढ़ गया। हे जीव समझ बात को, धर्म तेरा पालन करना चाह रहा था, और धर्म बोल रहा था मेरी शरण ले ले, मैं तेरा पालन करूंगा, और पालन करके तुझे मोक्ष में भेज दूंगा। लेकिन बेचारे ने धर्म तो किया, लेकिन धर्म में भी मायाचारी करना नहीं छोड़ा।
और सबसे ज़्यादा मायाचारी कहाँ होती है? पदम भाई कहाँ करता है? सबसे बड़ी मायाचारी बेचारा करेगा तो कहाँ करेगा? तो धर्म में ही करेगा। आचार्यों ने आज्ञा दी है कि हे जीव तेरी जो कमाई है उस कमाई में से कम 10% जो है वो धर्म का टैक्स होता है। मोदी ने भी आज्ञा दी, कितने परसेंट देते? कितने परसेंट देते? 5% ही बस। जीव कितने परसेंट लगता है? लिंकू भाई लालावत अलग अलग लगता है। बहुत सारी चीज़ों पे 18% लगता है। माया मुंगानिया तुम कितना देते हो? जीव सरकार ने 18% नियत किया है, उसमें तो तू देता है, नहीं दे तो डंडा गले तो देना पड़े। और धर्म के टैक्स में क्या करता है? तो मायाचारी करता है। 10% आचार्यों ने बोला कम से कम। यदि दाता है, दान कौन दे रहा है? तो दाता का लक्षण बताया है कि जो अपनी आमदनी का 10% धर्म कार्य में लगाता है उसका वह जघन्य दाता है, और 10% से कम लगाता है वह दाता ही नहीं है। उसको दाता की कोटि से हटा दिया, उसको दान की कोटि से हटा दिया। अब समझो बात को। क्या नाम तुम्हारा? राजमल सेठ। तुम्हें किसी से 1 लाख रुपया चाहिए हो और वो तुम्हें 100 का नोट दे, क्या करोगे? 1 लाख चाहिए और 1 लाख में 100 का नोट दे रहा है, तो वो देना कहलाएगा क्या? हे जीव, ऐसे धर्म का हिस्सा तो बन रहा था तेरा 10,000 रुपया महीना, और तू श्रीपाल वगैरह जेब में डाल करके और 1 रुपया का सिक्का निकाल करके और गुल्लक में डाल रहा है। हे जीव, आज भी हमने देखा, बेचारे देखो संसार तो कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आज भी वो डोकरा जेब में हाथ डाल करके और गुल्लक में 1 रुपया ही डालेगा। संसार तो कहाँ से कहाँ चला गया, 1 रुपया की कीमत ही नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रों में तो 1 रुपया चलन से ही बाहर कर दिया। कम से कम 10 से 1 रुपया लेते ही नहीं, दुकानदार नहीं लेते। 1 रुपया बच्चे तो ठीक है, चलन से ही बाहर कर दिया। मन बाजार में चलेगा ही नहीं, 1 रुपए की कोई चीज ही नहीं मिलेगी। लेकिन वह डोकरा जो है वह आज भी हाँ जेब में हाथ डालेगा, और जेब में हाथ डाल करके और 1 रुपया निकाल करके और मंदिर की गुल्लक में डालेगा। जीव तूने मायाचारी नहीं छोड़ी। धर्म के क्षेत्र में सब जगह रेट बढ़ गए, लेकिन यहाँ का रेट जो है वो अभी 1857 का ही चल रहा है। सब जगह देखो 1 रुपया की कोई कीमत नहीं रही, तो 1 रुपया कहाँ डालो? तो मंदिर में जा करके 1 रुपया डाल दो। तो पदम भाई खेंदावत, तू 10% दान करता है कि नहीं? नहीं करता है।
हे जीव करता है, लेकिन 10% अपनी आमदनी का दान करता हो, ऐसा तो कोई बिरला ही आदमी होगा। जो पूरा टैक्स सरकार का भरता हो, ऐसा तो कोई बिरला ही आदमी होगा। तो ऐसे हे जीव समझ बात को, सारी मायाचारी तू करता कहाँ है? तो यही धर्म क्षेत्र में आकर के करता है, और धर्म में ही तुझे माया और नए नए उपाय सूझते हैं। नए नए तरीके ढूंढता है, और नए नए तरीके ढूंढ करके और नए नए उपाय अपनाता है। किस चीज के? तो मायाचारी करने के। और वास्तव में देखा जाए तो हे जीव, यह तेरी श्रद्धा की कमजोरी है, और जितनी श्रद्धा कमजोर होगी उतना चारित्र का वृक्ष तेरा कमजोर होगा, और जितनी श्रद्धा मजबूत होगी उतना चारित्र का वृक्ष मजबूत होगा। मेरे मन में शिथिलता आती है क्यों? माया मुंगानिया, मन में श्रद्धा की शिथिलता कौन लाता है? हे जीव, शरीर में कमजोरी शिथिलता लाने का साधन है माना, लेकिन उससे बड़ा साधन जो है वो मन की श्रद्धा जो है शिथिलता ज़्यादा लाती है। और मन में यदि अश्रद्धान है तो तू शिथिल बना बैठा रहेगा, और मन में श्रद्धान है तो तेरे पास चारित्र भी उतना प्रबल होगा। हे जीव, कल कोई बोल रहा था, बोले महाराज जब मन कमजोर पड़ जाता है तो शरीर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। जिस सुबह 6 बजे उठे और उठने के बाद देखा है आज तो बहुत टाढ़ है, अरविंद भाई आज अभिषेक किया था, अरविंद कावत ने नहीं, पिंटू ने। क्यों? आज तो खूब टाढ़ है। हे जीव सत्य बता, आज बहुत टाढ़ है, आज बहुत टाढ़ है। जैसे ही तू सो करके उठा और तूने बाहर देखा कि बहुत धुंध फैल रही, आज बहुत टाढ़ है। और जैसे ही तेरा मन में एक बैठ गया, आज बहुत टाढ़ है, आज बहुत ठंड है। और जैसे ही मन में बैठा और शरीर कांपने लगा, आज तो बहुत ठंड है, आज नहीं जा रहे, तेरे मन में बैठ गई वस्तु। हे जीव उस जीव से पूछ, उस आदमी से पूछ जिसका पक्का नियम है मैं बिना अभिषेक के भोजन नहीं करूँगा, बिना अभिषेक के पानी नहीं पीऊँगा। अब वह बाहर देखता ही नहीं है। जाने ये मन में स्थिरता बैठी है, दिमाग में बात बैठी है, अभिषेक तो करना ही है कुछ भी हो जाए। और जब अभिषेक कुछ भी हो जाए करना है तो मन में वह बात फिट बैठी है, और मन में बैठी है तो अब ठंड नहीं लगेगी। और जिसके मन में बैठ गई आज तो बहुत टाढ़ है तो बेचारा। और ऐसे ही होता है वास्तव में। सुदीप भाई घर से निकला, ठंड नहीं लग रही थी, रास्ते में 4 आदमी मिले। सुदीप भाई आज तो बहुत ठंड है। अरे आज ठंड है, थोड़ी लगने लगी। वो और आगे निकला, दूसरा आदमी और मिल गया, आज तो बहुत ठंड है, सबसे ज़्यादा ठंड है। 2-3 और मिल गए, और यहाँ आके देखा तो बेचारे डोगरे ऐसे बैठे थे, बोल रहे थे आज तो बहुत ठंड है। और यहाँ आकर के अब उसको ठंड लगना प्रारंभ हो गई। घर से निकला था जब ठंड नहीं लग रही थी। हे जीव, मस्तिष्क में ठंड लगने लगे तो शरीर में ठंड लग जाती है, और मस्तिष्क जैसे ही कमज़ोर पड़ता है तो शरीर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। इसलिए वस्तुपाल जी, सबसे पहले क्या करना है, इस मस्तिष्क की श्रद्धा को मजबूत रख। जितनी तेरा मस्तिष्क मजबूत होगा, जितनी तेरी सोच मजबूत होगी, जितना तेरा श्रद्धा मजबूत होगी, शरीर और चारित्र तेरा उतना मजबूत होगा। और जितना आजकल देखो बहुत सारे लोग, महाराज अब तो ऐसा संभव ही नहीं है,
क्या अजित भाई, देश के बहुत सारे लोग वर्तमान में ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि बिना कपड़े पहन करके जीना संभव ही नहीं है। क्यों? उन्होंने जीवन में कभी महाराज को देखा नहीं, और देखा नहीं तो उनके मस्तिष्क में ऐसी पिक्चर बैठी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कपड़े पहने कोई संसार में जीवित रहता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में ऐसा बैठा रखा है कि कभी देखा ही नहीं। लेकिन जिसने देखा है बचपन से कि बिना कपड़े पहने भी महाराज जिंदा रहते हैं और ऐसा होना संभव है, तो वह अपने मस्तिष्क में बनाता है कि ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है। और यदि उसकी श्रद्धा मजबूत हो गई तो फिर वो कहता है कि मैं भी करके दिखाऊंगा। देखो अजित भाई, महाराज कैसे बनते हैं? महाराज कैसे बनते हैं? हे जीव, महाराज कैसे बनते हैं? लोग बोलते बोले बुंदेलखंड से महाराज कैसे बन जाते? तो हे जीव, वह जो बच्चा होता है वह बच्चा बचपन में ही महाराज को देखता है और महाराज को देख करके उसके मन में ऐसी बात बैठ जाती है, मुझे भी ऐसा बनना है। और निरंतर वह ध्यान करता है उस बात का, मुझे भी ऐसा बनना है, और उस ओर पुरुषार्थ करता है बार 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 बार, मुझे भी ऐसा बनना है। और एक दिन आता है कि वह महाराज बन जाता है। और राजस्थान का आदमी क्या सोचता है? राजस्थान का आदमी क्या सोचता है? निमेश पंडित जी, हमें भी 4 मकान बनाने हैं, हमें 5 मकान बनाने हैं, हमें इतने शादियां करनी है, हमें बच्चे करने हैं। तो बेचारा उस सोचता है और अपने मस्तिष्क को वही बात देता है, उसी और पुरुषार्थ करता है। देखो, मन में जो बात बैठ जाए पुरुषार्थ भी उसी दिशा में चलता है। मनसुख लाल जी जो दावत का पुरुषार्थ चल रहा है, पोते की नौकरी लग जाए, पोते सुखी हो जाए, पोती की शादी हो जाए। अब बेचारा कहीं भी जाता है तो देखता है कहीं पोती पोता को लड़का तो नहीं मिल रहा है। सत्य है कि नहीं अरविंद भाई? एक बार मन में बात बैठ गई और पूर्ण श्रद्धा के साथ बैठ गई, वह जीव बार 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 उसका पुरुषार्थ करता है, उस ओर बढ़ने का प्रयास करता है। और जब बात पक्की बैठ जाए तो जिसकी ऐसे जिसकी अंदर में पक्की श्रद्धा बैठी है, मनसुख लाल जी, मुझे तो सिद्ध बनना है, मुझे सिद्ध के फल चाहिए है, मुझे नई संसार के झमेलों में पड़ना है और संसार के फल मुझे नहीं चाहिए। निमेश पंडित जी, मुझे कौन से फल चाहिए? तो मोक्ष के फल चाहिए। और बाहर से कहना अलग बात है। क्या रजनीश भाई, बाहर से कहना अलग बात है और अंदर से वस्तु होना अलग बात है। यदि अंदर से वस्तु बैठी है, मुझे तो क्या चाहिए है? मुझे तो मोक्ष के फल चाहिए, संसार में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वस्तुपाल जी, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज पता ही नहीं है, बेचारा संसारी प्राणी क्या कर रहा है, जी रहा है। क्यों जी रहे? महाराज सब जी रहे तो हम भी जी रहे। तुम क्यों जोड़ रहे? महाराज सब जोड़ रहे तो हम भी जोड़ रहे। तुम क्यों खा रहे? तो सब खा रहे तो हम भी खा रहे। तो सब जो कर रहे वो सब कर रहे तो हम भी कर रहे। लेकिन कर क्यों रहे? हे जीव, हे निमेश पंडित जी, तू जी क्यों रहा है? महाराज सब जी रहे तो हम जी रहे।
सब काम कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं है, मुझे खबर ही नहीं है मैं क्यों जी रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। मुझे आगे पीछे की कुछ भी खबर नहीं है। इसलिए हे जीव, जिसका लक्ष्य है मुझे तो मोक्ष जाना है, वह उस ओर ही पुरुषार्थ करता है और मोक्ष के फल को एक ना एक दिन लेकर के रहता ही है। लेकिन पक्की श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, आज तक जितने भी चारित्र से भ्रष्ट हुए हैं वो क्यों हुए हैं? हे जीव, वो आता ना किसका, भव्य सेन का उदाहरण आता है। भव्य सेन जो थे बहुत बड़े आचार्य थे और उनका संसार में बहुत ज़्यादा नाम भी था। और उनके पास एक क्षुल्लक जी गए और क्षुल्लक जी गए तो उनकी परीक्षा करने के लिए, और जैसे ही उनकी परीक्षा करी कि हे आचार्य आप तो महान हो, और उनके जंगल के लिए ले जाने के लिए साथ में ले गए और जंगल के लिए गए तो क्षुल्लक जी तो विद्याधर, उनके पास तो विद्याएं थी, और विद्याएं थी तो उन्होंने क्या किया कि जिस रास्ते से जाना था सारे रास्ते में घास उगा दी विद्या से, और वह आचार्य जो थे वहीं खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो क्षुल्लक जी ने बोला कि हे महाराज क्यों खड़े हो गए? बोले आगे तो घास है। घास है तो क्या होता है? घास है तो घास से क्या होता है? घास में जीव होते, किसने देखे? घास में जीव होते हैं। क्षुल्लक जी ने बोला घास में जीव होते हैं, ये तो एक कहने सुनने की बातें हैं। संसार में लोग कहते हैं कि घास में जीव होते हैं, ये बताओ कि घास में जीव होते देखे किसने हैं? साक्षात किसी ने देखे हो तो बोलो, तुम तो चले जाओ। हाँ सत्य तो बोल रहे क्षुल्लक जी, किसने देखे? चलो चले गए और आगे गए तो क्षुल्लक जी ने उनका जो कमंडल था उस कमंडल को सुखा दिया विद्या से। और जैसे ही सुखाया तो अब वो तो बैठे कमंडल खाली। क्षुल्लक जी बोले तालाब में सोच लो। तालाब बड़ा पास में, तालाब में शुद्धि कर लो। नहीं नहीं वो तो अनछना है। अरे किसने देखे जीव? सत्य तो बोल रहे, किसने देखे? पानी में जीव दिखे क्या तुम्हें? बोलो नहीं देखे ना। तो पानी में जीव होते हैं क्या? कहाँ है? तो क्या प्रमाण पत्र है कि पानी में जीव होते हैं? अरविंद भाई क्या प्रमाण पत्र है कि पानी में जीव होते हैं? होते हैं, तुम छानते हो। हे जीव महाराज आए थे तो महाराज ने बताया था, प्रवचन दिए थे कि पानी में जीव होते हैं, तो हम भी कहने लगे कि पानी में जीव होते हैं। तो वह तोता के जैसे, हे तोता राम राम, तो तोता बोले राम राम। समझ रहे ना? तोता वो होता छोटा सा, तो तोता को सिखा दिया बोलो राम राम, तो बोलता है राम राम। तोता राम राम तो बोल रहा है, लेकिन राम राम का मतलब क्या है यह तो तोता को कुछ भी पता नहीं। तो हे जीव, ऐसे अभव्य सेन महाराज जो थे उनको ज्ञान था लेकिन श्रद्धा नहीं था, चारित्र था लेकिन श्रद्धा नहीं था। और जब श्रद्धा नहीं था तो उसके ऊपर अमल नहीं था। तो मुंह से बोलना अलग होता है लेकिन अंदर में श्रद्धान होना अलग होता है। तो तोता के जैसे हम राम राम कहते रहे लेकिन काम करें नहीं कि हे जीव, सबको पता है कि चारित्र के बिना मोक्ष। देखो अरविंद भाई को ज्ञान हो गया। हे जीव,
हे जीव, ये बता किसको नहीं पता कि बिना चारित्र के कल्याण होने वाला नहीं है। जब भी कल्याण होगा और आज भी कल्याण होगा तो चारित्र के साथ ही होगा, और बिना चारित्र के कभी भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन फिर भी बेचारा चारित्र को छोड़ करके और भोगों की ओर आकर्षित हो रहा है। अजित भाई, दुकान पे ग्राहक आया और वह ग्राहक पता है हमें कि यह ग्राहक उधार ले जाएगा और पैसा देगा नहीं, और फिर भी तुम उसको उधार दे रहे हो, क्या मतलब इसका? बोलो। सुमती लाल जी, ग्राहक ले जा रहा है लेकिन देगा नहीं और फिर भी तुम उसको उधार दे रहे, इसका मतलब क्या है कि हे जीव तू मूर्ख है। तो ऐसे हमें सुमती लाल को पता है कि बिना चारित्र के, लेकिन तोता राम राम तोता राम राम तो बोल रहा है, लेकिन तोता को ये पता नहीं कि राम राम का मतलब होता क्या है। तो ऐसे आज तक हमने क्या किया है, बहुत सारे प्रवचन सुने और बहुत सारे प्रवचन सुन करके और बहुत सारे तो याद भी हो गई बहुत सारी बातें। अब महाराज नया सुनाओ, हे जीव जितना है उसका तो बचाओ पहले जितना जितना खा लिया है जीव, वह गाय है, वह गाय है। गाय भी खा लेती है तो खाने के बाद उसको पहले पचाती है, पचाने के बाद और खाती है। लेकिन मनुष्य बेचारा ऐसा है कि मात्र खाता खाता है, पचाता नहीं है। अब वो महेश सेठ है, उसने खा लिए क्या मटर, और जंगल गया तो पूरे मटर निकल गए। चबाए तो यही नहीं, बेचारे ने खाए खाए हैं तो हे जीव खा लिए और वैसे के वैसे निकल गए, तो इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हे जीव समझ बात को, थोड़ा जितना तूने ग्रहण किया है, जितना तुझे पता है, जितना तेरे पास है, इसको तो पहले पचाना सीख, उतना पचा फिर और ग्रहण करना। महाराज उतना तो पचा नहीं रहा है, और चाहिए और चाहिए तो अपच हो जाएगी। बिना चारित्र के बिना चारित्र के कल्याण नहीं होगा। किंचित मात्र भी बिना चारित्र के कल्याण नहीं होगा। भले थोड़ा हो, भले थोड़ा हो, लेकिन दृढ़ता के साथ थोड़ा सा भी चारित्र हो। मानमल जी भले थोड़ा सा नियम ले ले, लेकिन दृढ़ता के साथ ले ले। भले आइसक्रीम का त्याग कर दे। नहीं किया आइसक्रीम का त्याग तुमने, क्यों? कब करोगे जी बता दो। नहीं, उनकी श्रद्धा बनेगी। मानमल जी अब 60-65 साल तक तो खूब खा ली, अब तो छोड़ना पड़ेगी। अब हक्ष है, जीव है, थोड़ा थोड़ा सा भी चारित्र लाओगे तो हमारी गारंटी है कि एक दिन तुम भी महावीर बन जाओगे। लेकिन थोड़ा सा भी, उस महावीर के जीव ने भी जब शुरुआत करी थी तो कहाँ से, श्रीपाल भाई उसने भी देखो बिना चारित्र के 3 काल में मोक्ष होगा नहीं, और जब भी तेरी यात्रा प्रारंभ होगी तो अल्प चारित्र से ही होगी। लेकिन इतना सा बीज भी तू श्रद्धा के साथ बो देगा तो वह महावीर कैसे बने। तो छोटे से मांस का त्याग किया उस भील ने, कौए के मांस का त्याग किया और वह त्याग करके बीज बो दिया, और कालांतर में वह फल करके और तीर्थंकर महावीर बन गए। तो ऐसे है मानमल, तू भी आइसक्रीम का त्याग कर दे और बो दे बीज। मानमल भी इन्हीं की कमेटी वाले हैं क्या?
कौन सी ग्रुप वाले हैं जी? तुम्हारे ग्रुप के जी? बदामी लाल जी मानवल के साथ में हैं। ओहो। हे जीव, हे जीव, ऐसी श्रद्धा बना, ऐसा ज्ञान बना और ऐसा चारित्र ले। श्रद्धा को पकड़ और श्रद्धा के साथ चारित्र को पकड़। और चारित्र जीवन भर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास श्रद्धा नहीं है। किसान ने खेत में बीज बोया था, सुनील भाई कोठारी, और बीज बोए हुए साल भर हो गया लेकिन पौधा नहीं उग रहा है। इसका मतलब क्या है? बीज खराब था इसलिए तो साल भर से पानी डाल रहा लेकिन पौधा नहीं उग रहा है। तो ऐसे मेरी श्रद्धा खराब थी, इसलिए चारित्र का पेड़ मेरे जीवन में नहीं उग रहा है। यदि श्रद्धा का बीज मेरा पक्का होता तो मेरे पास चारित्र का वृक्ष होता, भले छोटा होता लेकिन वृक्ष मेरे पास नियम से होता। तो जिन जिनके जीवन में देख लेना कि मैं 50 साल से भगवान की पूजा कर रहा हूँ लेकिन चारित्र का वृक्ष तो आज तक हो गई नहीं, एक प्रतिमा भी नहीं ले पाया बेचारा। तो हे जीव, तेरा बीज खोटा है, तेरी श्रद्धा खोटी है, तेरे पास श्रद्धा मजबूत। अब देखो अजित भाई, कोई आदमी 4 महीने तक साल भर खूब स्वाध्याय सुने और खूब बेचारा पूजा पाठ करे, खूब अभिषेक करे और वहाँ जाकर के होटल पे चाट चाटे। हे जीव, तेरा सब कुछ बेकार है। अब मुकेश गांधी बोल रहा हमने तो छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, चाटते हो, नहीं चाटते। तो अब मुकेश गांधी क्या सोच रहा है कि अब देखो हमने चाट छोड़ दी तो 20 रुपया की चाट आती थी, वो 20 रुपया बच गए। दान करे तुमसे और ले ले। जीव, समझ बात को। स्थिति ऐसी है कि श्रद्धा जो है वह बीज है और चारित्र जो है वह वृक्ष है। तो जिसके जीवन में श्रद्धा का बीज है और जिसने श्रद्धा का बीज डाला है उसके जीवन में चारित्र का वृक्ष नहीं उगे। तो तुम्हारा बीज खोटा है, बीज अच्छा नहीं है। और यदि बीज अच्छी क्वालिटी का होगा तेरे जीवन में नियम से चारित्र का वृक्ष उगेगा। भले छोटा वृक्ष उगे लेकिन वृक्ष उगे बिना रहेगा नहीं। यदि बीज अच्छा है तो वृक्ष उगेगा। श्रद्धा बीज है, ज्ञान पानी है और चारित्र वृक्ष है और मोक्ष की उसमें फल लगते हैं। तो जिसको मोक्ष की फल खाना है उसको यह प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। बोली शांतिनाथ भगवान की।